शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः। मेरे सभी यूट्यूबर्स साथी, रिश्तेदार, पड़ोसी, चिर परिचित लोगों को हर हर महादेव। वैशाख मास के 12 ज्योतिर्लिंगों में महादेव जी की स्थापना की कहानी सुना रही हूँ। बहुत छोटी छोटी हैं, आप सभी लोग सुन रहे हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो मेरे चैनल मंजू पंत की दुनिया को सब्सक्राइब कर आइकन बेल दबाने का कष्ट करें, जिससे सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। वैशाख का महीना और शिव जी की कथा शिवलोक शिवधाम पहुंचाने वाली है। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः। नमः नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः। दोस्तों, आज मैं आपको शिवलिंग के 8वें अवतार मल्लिकार्जुन महादेव जी की स्थापना की कथा सुनाने जा रही हूँ। और बहुत सूक्ष्म है, इसलिए इसी के साथ मैं आपको महाकालेश्वर महादेव जी की भी सुनाऊंगी। बड़ी श्रद्धा और भक्ति से सुनिए। प्रतिदिन अपने घर में लगा दीजिए, रेस्ट के टाइम पर और सोने के टाइम पर। जितने लोग सुनेंगे सभी का कल्याण मस्तु कल्याण होएगा। अब कुमार कार्तिकी पृथ्वी की परिक्रमा करके कैलाश पर जब लौटे दोस्तों, नारद जी से गणेश के विवाह का वृत्तांत तो सुनकर रुष्ट हो गए। गुस्सा आ गया ना उनको। माता पिता के मना करने पर भी उन्हें प्रणाम कर कौंच पर्वत पर चले गए। बहुत मना किया उनके माता पिता ने, वो चले गए। पार्वती के दुखित होने पर, समझाने पर भी धैर्य न धारण करने पर शंकर जी ने देवर्षि की कुमार को समझाने के लिए भेजा, परंतु वे निराश होकर ही लौट आए। इस पर पुत्र वियोग से व्याकुल पार्वती के अनुरोध पर पार्वती के साथ शिव जी स्वयं वहाँ गए, परंतु वह अपने माता पिता का आगमन सुनकर क्रौंच पर्वत को छोड़कर 3 योजन और दूर चले गए। कौन? कार्तिकेय जी। परंतु वहाँ पुत्र न मिलने पर वात्सल्य से व्याकुल शिव पार्वती ने उसकी खोज में अन्य पर्वतों पर जाने से पहले वहाँ पर उन्होंने अपनी ज्योति स्थापित करी। उस दिन से मल्लिकार्जुन क्षेत्र के नाम से वह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव कहलाया। दोस्तों, मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत प्यार से और धीरे धीरे आप लोगों को समझाती हूँ, सुनाती हूँ कथा। बहुत से लोगों के आते हैं कमेंट्स, आप लोगों का प्यार मुझे मिलता है तो समझ में आती है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी प्रकार की परेशानी हो, आप मुझ में कोई सुधार चाहते हो तो अवश्य कमेंट में लिखें। मैं अच्छे से अच्छा और अच्छा शेयरिंग आप लोगों को करने का प्रयास करूँगी। तो शंकर भगवान ने मल्लिकार्जुन क्षेत्र के नाम से वह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव की स्थापना करी। वहां पर अमावस्या के दिन शिवजी और पूर्णिमा का दिन पार्वती जी आज भी वहां रहते हैं। पता है आप लोगों को, इसीलिए वहां लोग जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से धन धान्य की वृद्धि के साथ साथ प्रतिष्ठा, आरोग्य और अन्य मनोरथों की भी प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। जय जय भोलेनाथ की, शंकरनाथ की जय होवे। अब शिवलिंग के 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वां महाकालेश्वर महादेव जी की स्थापना कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। अंतिवासी एक ब्राह्मण के शिवोपासक 4 पुत्र थे। सुन रहे ना आप लोग, कितने थे? कहाँ रहते थे वो? अवंती में। अवंतीवासी एक ब्राह्मण के शिवोपासक, मतलब शिव के उपासक जैसे आप और हम हैं, 4 पुत्र थे। ब्रह्मा से वर प्राप्त दुष्ट दैत्यराज दूसर ने अवंती में आकर वहां के निवासी वेदज्ञ ब्राह्मण को बड़ा कष्ट दिया।
परंतु शिव जी के ध्यान में लीन ब्राह्मण तनिक भी खिन्न नहीं हुए, दुखी नहीं हुए। दैत्यराज ने अपने चारों अनुचर दैत्यों को नगरी में घेर कर वैदिक धर्मानुष्ठान न होने देने का आदेश दे दिया कि कहीं भी न हो पूजा पाठ। दैत्य के उत्पात से पीड़ित प्रजा ब्राह्मणों के पास गई। ब्राह्मण प्रजाजनों को धीरज बधाकर शिव जी को पूजा में तत्पर हुए। इसी समय जो ही दृश्य दैत्य अपना सेना सहित उन ब्राह्मणों पर झपटा, त्यों ही पार्थिव मूर्ति के स्थान पर एक भयानक शब्द के साथ धरती फटी और वहां पर एक गड्ढा हो गया। दोस्तों, उसी गड्ढे में शिव जी एक विराट रूपधारी महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने उस दुष्ट को ब्राह्मणों के निकट न आने को कहा, परंतु उस दुष्ट दैत्य ने शिव जी की आज्ञा न मानी। फलतः शिव जी में अपनी एक ही ओंकार से उस दैत्य को शंकर भगवान ने भस्म कर दिया। शिव जी को इस रूप में प्रकट होता देख ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं ने आकर भगवान शंकर की वंदना शुरू कर दी। महाकालेश्वर की महिमा अवर्णनीय है। ध्यान लगा के सुनिए। उज्जैनी नरेश चंद्रसेन शास्त्रज्ञ होने के साथ साथ पक्का शिव भक्त भी था। उसके मित्र महेश्वर जी के गण मणिभद्र से उसे एक सुंदर चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन कंठ से उसे धारण करता था। इतना अधिक तेजस्वी दिखता था कि देवताओं को भी ईर्ष्या होती थी। कुछ राजाओं के मांगने पर मणि देने से इनकार करने पर चंद्रसेन पर क्या कर दिया, चढ़ाई कर दी। अपने को घिरा देख चंद्रसेन महाकाल के शरण में आ गया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसकी रक्षा का उपाय किया। संयोगवश अपने बालक को गोद में लिए हुए एक ब्राह्मणी भ्रमण करती हुई महाकाल के समीप पहुंची। वो विधवा हो गई। अबोध बालक ने महाकालेश्वर मंदिर में राजा को शिव पूजन करते हुए देखा तो उसके मन में बड़ी भक्ति भाव उत्पन्न हुआ। उसने एक रमणीय पत्थर को लाकर अपने सूने घर में स्थापित किया और शिव स्वरूप मानकर उसकी पूजा की। याद है आप लोगों को, मैंने शिव पुराण में कहानी सुनाई थी। वो पूजा करने लगा, भजन में लीन हो गया। बालक को भोजन की सुधि भी नहीं रही, अतः उसकी माता ने उसे बुलाने पर गई। माता के बार बार बुलाने पर भी बालक ध्यान मग्न मौन बैठा रहा। इस पर उसकी शिव माया विमोहित माता ने शिवलिंग को दूर फेंक दिया और उसकी पूजा क्या हो गया, नष्ट हो गई। माता के इस कृत्य पर दुखी होकर वह शिव जी को स्मरण करने लगा। शिव जी की कृपा होते देर नहीं लगती, क्योंकि कौन है, भोले बाबा। गोपी पुत्र द्वारा पूजित पाषाण रत्नी जड़ित ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पर आविर्भाव हो गया। किसके, शिव जी की अनुकंपा से, शिव जी की कृपा से। शिव जी की स्तुति वंदना के उपरांत जब बालक घर को गया तब उसने देखा कि उसकी कुटिया का स्थान सुविशाल भवन ने ले लिया है। इस प्रकार शिव जी की कृपा से वह बालक विपुल धन धान्य से समृद्ध होकर सुखी जीवन बिताने लगा। यही बात दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इस कलयुग में और वर्तमान में अपने जीवन यापन के लिए हमें क्या चाहिए, तो उसके लिए इस बम भोले का ध्यान, पूजा और इनकी कथाओं को सुनना आवश्यक है। तभी सब मनोरथ पूर्ण होंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। इधर विरोधी राजाओं ने जब चंद्रसेन के नगर पर अभियान किया तो वे आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि राजा चंद्रसेन तो शिव भक्त है और वह उज्जैनी महाकाल की नगरी है जिसे जीतना असंभव है। यह विचार कर उन राजाओं ने चंद्रसेन से मित्रता कर ली और सबने मिलकर महाकाल की पूजा शुरू कर दी। इस समय वहाँ वानराधीश हनुमान जी भी प्रकट हो गए। उन्होंने प्रणत राजाओं को बताया कि शिव जी के बिना मनुष्यों को गति देने वाला अन्य कोई है ही नहीं। शिव जी तो बिना मंत्रों से की गई पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। गोपी पुत्र का उदाहरण तुम्हारे सामने ही है। देखा आपने, वो एक पत्थर को ही शिवलिंग मान के पूजा कर रहा था। इसके पश्चात हनुमान जी चंद्रसेन को स्नेह और कृपापूर्ण दृष्टि से देखकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। बोलो हनुमान जी की जय। दोस्तों, हनुमान जी रुद्रावतारी हैं, है ना। कहते हैं उनकी पूंछ जो है वह माता पार्वती का, क्योंकि साथ साथ ही चलते हैं। चाहे वो त्रेता युग में हुए राम सीता, तो हनुमान जी हुई रामचंद्र शंकर भगवान, तो पूंछ के रूप में पार्वती माता है। जीवन पर्यंत महाकालेश्वर की सेवा करके गोपी पुत्र और राजा चंद्रसेन दोनों ही सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलो शंकर भगवान की जय होवे, जय होवे, जय जय होवे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं दूसरे महादेव जी की कथा के साथ।